दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये निफ्टी 5 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने अच्छा काम किया है। देखिए यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में पहली कैंडल यहाँ, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये 5 मिनट का जो हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसको इसने ब्रेक करके क्लोज किया। और इसके बाद जिसने भी लिया होगा, किसी ने भी ट्रेड लिया तो ये उसका टारगेट रहा होगा, क्योंकि इस टारगेट के बाद में जब ये रिजेक्शन चालू हुआ तो ये ऊपर की तरफ आके फिर से इसको टच करती है, रिटेस्ट करी। इसी को बोलते हैं ना कि यहाँ से आए और इसके बाद एक बार रिटेस्ट करे और फिर जब यहाँ पे ब्रेक करेगी तो हम ये स्विंग के बाद में एंट्री लेंगे। यही बात है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि यहाँ से देखो आपको हम कैसे बताते हैं कि यहाँ पे ओपन होगी, ओपन होने के बाद में यहाँ से अगर ये नीचे जाए या ऊपर जाए, यहाँ से नीचे आती है, आने के बाद में इसको रिटेस्ट करती है और फिर तब हम जब यहाँ आएंगे तो ये स्विंग के बाद में हम एंट्री लेंगे। तो देखो यहाँ से आई, ये यहाँ नीचे आई, नीचे जाके फिर ये 5 मिनट का जो सपोर्ट है उसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, इसको रिटेस्ट करी। रिटेस्ट करने के बाद में इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। देखो रिटेस्ट करी, रिटेस्ट करने के बाद फिर वापस ब्रेक करी। ब्रेक करने से पहले उसने एक बार फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर आई, ये कैंडल पे ब्रेक कर दिया। एक कैंडल के बाद में फिर इसने ये टारगेट दिया। ये है सेफ ट्रेडर्स के लिए टारगेट। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो तो बस ये यहाँ से घुसे, यहीं से घुसे और यहाँ आउट हुए, फिर ये ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आने के बाद इसने यहाँ पे दोबारा एंट्री लिया। दोबारा एंट्री लिए, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में देखो ये फिर से ऊपर यहाँ से बाउंस बैक हुई, फिर यहाँ तक गई, फिर नीचे आई, फिर ये यहाँ पे सस्टेन करना चालू करी और इसके बाद में यहाँ पे आके फिर इसने थोड़ा सा ये टारगेट दी है। और आज की क्लोजिंग है 19,086, 19,086 की क्लोजिंग है आज। ये है 5 मिनट का चार्ट। अब हम 15 मिनट पे देख लेते हैं। ये 30, 31, ये है 31, ये है 15 मिनट का चार्ट। और ये है हमारी पहली कैंडल 15 मिनट की। ये 15 मिनट के बाद में देखो ये यहाँ पे आती है, फिर एक बार ऊपर जाती है, ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर आके रिटेस्ट करके इसको ब्रेक कर देती है। ये हो गया स्विंग। इसके बाद हमारी यहाँ पे ये क्लोज हुई तो यहाँ पे एंट्री बनी और ये है हमारा टारगेट। फिर ये एक बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, फिर आती है तो ये लो को ब्रेक नहीं कर पाती, इसके बाद यहाँ से फिर वापस हो जाती है। तो देखो ये हाई के बराबर में आके फिर कोशिश करती है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती। ब्रेक तब मानेंगे जब क्लोज, ये अगर ये हाई लगा दी और फिर नीचे आ गई तो इसको हम टेस्ट मानते हैं कि इसको इसने टेस्ट कर लिया इसको, लेकिन ब्रेक नहीं करी। तो फिर ये नीचे आई, फिर इस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर जाती है, ये हाई को तो ब्रेक किया लेकिन यहाँ से ये रेजिस्टेंस से फिर वापस आती है और ये हमारी क्लोजिंग। अब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं कल के लिए क्या करेगा। ये है हमारी आज की कैंडल। ये देखो अभी ये कैंडल आ गई है रेजिस्टेंस के पास। देखो ये यहाँ पे यहीं पे ओपन हुई, एकदम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे ये ओपन होती है, ठीक है ना। जहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है वहीं पे ये ओपनिंग होती है। ओपन होके ये नीचे की तरफ आई है 19,179, 19,079 ये हमारा क्लोजिंग है। तो देखो इसके नीचे अगर ये आती है तो ये हमको एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट ये है। ये सपोर्ट कहाँ से आएगा देख लो, ये सपोर्ट यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है ना, 19,800 का। और दूसरा सपोर्ट ये आएगा 19,600 का।
तो ये सब ऐसे ये सपोर्ट है। तीसरा ये है, तो ये नीचे की तरफ सपोर्ट है, और ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। मेरी पेन खराब हो गई है, खराब होने क्या पता नहीं क्यों, ये कहाँ टच हो गई, गड़बड़ हो गया। तो ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। हम 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं इसको। देखिए, कल अगर निफ्टी, ये निफ्टी इसके अंदर 19,150 से लेके और 19,50, 60-50 जो भी पकड़ लो, इसके बीच में कहीं भी ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर जाएगी, फिर एक रिटेस्ट करेगी। जैसे आज मैंने बताया ना आपको कि देखो, अब ऊपर की साइड है, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये आ गई, फिर ये रिटेस्ट करी और फिर नीचे आई, तो फिर इसने एक टारगेट दिया, वैसे ये रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करके फिर वापस जब जाएगी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, और ये हमारा एसएल होगा, और ये हमारी एंट्री पॉइंट है। और हमारा टारगेट ये देखो 19,160, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। हमारा टारगेट क्या होगा, ये जो ये हमारा टारगेट रहेगा, ये इसके नीचे, तो 19,60-70, ये तो यहाँ तक तो ऐसे पहले रिटेस्ट करने में बना लेगी। फिर हमारा टारगेट होगा 19,180 से लेके 19,240, ये 19,240 ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट होगा 19,280, तीसरा टारगेट होगा 19,330। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। पुट साइड का टारगेट कैसा होगा, अब देखो पुट साइड में वैसे होगा जैसा आज इसने किया है, यहाँ से नीचे आए वापस जाए, यहाँ से नीचे आएगी, फिर वैसे वो रिटेस्ट करेगी, फिर ऐसा, तो फिर ये हमारी एंट्री पॉइंट, और ये हमारा एसएल, और नीचे हमारा टारगेट कितना होगा 19,40। पहले हमारा टारगेट पहला है 19,000 का, दूसरा 18,50, तीसरा 19,018, 950, और तीसरा 18,900। ये हमारा पुट साइड का टारगेट है फ्लैट ओपन पे। अगर ये फ्लैट नहीं ओपन होती है, गैप अप ओपन हो जाए, तो क्या होगा। गैप अप ओपन पे देखो, गैप अप का मतलब ये है कि ये कल हमारी निफ्टी जो है 19,100, ये 19,180 है, 19,180 के ऊपर, या आप पकड़ लो 19,200 के ऊपर ओपन हो जाए, ये 19,250 तक यहाँ पे कहीं ओपन हो, ओपन होने के बाद में ये यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करके फिर ऊपर जाए, या वैसे ऊपर जाए बिना सस्टेन किए। अगर सस्टेन करती है, सस्टेन करके ऊपर जाती है, तो आप इसके ऊपर भी, अगर ये रिटेस्ट के लिए नहीं आए, तो भी आप इसके ऊपर की यहाँ पे क्लोज करेगी, जब उसके ऊपर आप लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे जाती है, तो जब तक रिटेस्ट नहीं करे, रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके जब वापस जाएगी, तो ये स्विंग जो होगा, ये हमारा एंट्री होगा, और ये हमारा एसएल होगा, और हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 19,350, 19,400, और 19,450। ये हमारा पुट साइड का होगा, और कॉल साइड का होगा। पुट साइड का होगा जब देखिए यहाँ से रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करके नीचे आएगी, फिर ये यहाँ पे ये स्विंग बनाएगी, ये हमारा एसएल होगा 19,200, और ये हमारा टारगेट होगा 19,100, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये होगा 19,140, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,100,
और तीसरा टारगेट ये होगा हमारा 19060। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अब अगर गैप डाउन ओपन होगी तो क्या होगा? गैप डाउन पे हमें क्या कैसे ट्रेड करना है ये हम देखते हैं। देखिए, गैप डाउन में यदि ये 19,000 के नीचे ओपन हो जाए, 19,100 के बीच में, और 19,000 से ये है 19,000, ये है मान लो 19,000, 18,900, 18,900 के बीच में ओपन हो जाए, फिर ये इसमें भी अगर सस्टेन करती है, सस्टेन करके नीचे आए तो ठीक है, फिर सीधा ठीक है, नहीं तो फिर ये ओपन हो के नीचे आए, ब्रेक करे, और ब्रेक करके फिर एक स्विंग बनाए, स्विंग बना के यहाँ पे ये हमारा एंट्री पॉइंट और ये हमारा एसएल, और हमारा टारगेट होगा 19,100, 18,900, 18,900 से 18,850, 18,850 और 18,800 और 18,750। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा? एक यहाँ स्विंग बनाएगी और फिर इसके बाद एंट्री होगी। ये हमारा स्विंग के ऊपर ये एंट्री, ये हमारा एसएल, और हमारा पहला टारगेट ये होगा 19,060। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, देखो ये 19,100, और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा, ये होगा 19,120-30 के करीब, 19,120, ये हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा निफ्टी का प्रेडिक्शन। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं अभी दूसरा बना रहा हूँ, उसमें बैंक निफ्टी में का भी वीडियो आप देखिए, जो जिसमें ट्रेड करता हो वो वीडियो देखिए, और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये हम सिर्फ पेपर ट्रेड के एजुकेशन पर्पज के लिए बनाते हैं। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड करने से पहले अपने शेयर मार्केट एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।